हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम इस अध्याय के 2 एग्जाम्स और एक थ्योरम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्स हमारा है कि इफ ये रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। मतलब यदि कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड है तो उस रे के द्वारा बनाया गया जो दो एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल होंगे, उन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से बना हुआ है कि एक लाइन ए बी है और इस पर एक रे ओ सी है जो स्टैंड है। ठीक है, तो इस रे ओ सी के द्वारा बनाया गया एंगल ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। मतलब यदि किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसके उन दो एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन फॉर्म करते हैं, यानी लाइन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लें कि ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों का सम निकाला जाए 180 डिग्री आ जाता है। तो इसके जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों के, तो नॉन कॉमन आर्म में ये आएगा ओ ए तथा ओ बी, तो ये दोनों मिलकर के एक लाइन ड्रा करते हैं, मतलब एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद थ्योरम है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कहने का मतलब है कि यदि दो लाइन किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके द्वारा बनाया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी, दो लाइनें हैं, एक ए बी है और दूसरा सी डी है, तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट वो पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके द्वारा जो बनाया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एक एंगल ये हो गया, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो गए और इसके वर्टिकली अपोजिट ये होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अब सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है कि इन फिगर 6.13, ये फिगर हमारा जो बनाया गया है 6.13 है। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट वो, एक लाइन ए बी है ये वाला और दूसरा लाइन सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट वो पर। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। यदि एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो बताया गया वो 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं 70 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या है, एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। एंगल बी ओ डी ये हमारा है 40 डिग्री का। ठीक है, तो हमें करना क्या है, फाइंड एंगल बी ओ ई, मतलब एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई मतलब इसका माप ज्ञात करना है कि ये कितना है। उसके बाद क्या बताएगा कि रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का रेफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना है, सी ओ ई। जो बातें दी हुई हैं उसको लिख लेते हैं कि गिवन दैट एंगल इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो गिवन दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन वी हैव to find that angle BOE and reflex angle COE। जो बातें दी हुई थी वो लिख दिया हमने और फिर जो ज्ञात करना है वो भी लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल ये वो ई ये और फिर एंगल ई ओ बी या फिर बी ओ ई, ये दोनों ये एक ही लाइन पर है। चूंकि ए बी के बारे में बताएगा कि ये लाइन है, तो एंगल यहाँ से हम इस पूरे एंगल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक लाइन है और इस पर एक रे ओ ई इस प्रकार से स्टैंड है, तो इसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है ये पूरा और ये लीनियर पेयर है। तो इन दोनों को हम लिख दे रहे हैं कि एंगल ए ओ ई, यानी कि एंगल ए ओ ई प्लस में एंगल हो जाएगा बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ ई जो है वो एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ई के बराबर है।
यानी कि इसको हम जोड़कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ओ ई के स्थान पर लिखेंगे कि एंगल ये वो ई प्लस में एंगल क्या हो जाएगा सी वो ई और प्लस एंगल बी ओ ई ऐसे रहने देंगे, बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम इसके स्थान पर जो ये लिखे हैं उसको लिख देते हैं कि एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू क्या है, इसमें सवाल में दिया है कि इस पूरे एंगल को हम इसके और इसके सम के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ये वो सी प्लस में एंगल सी वो ई, ये दोनों हो गया। देखिए यहाँ पर ये ए ओ सी होगा, हमने ये वो ई लिख दिया है, चूंकि ये एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल हो जाएगा सी वो ई इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ था कि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ सी और प्लस में एंगल बी ओ ई इन दोनों के स्थान पर हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल सी वो ई प्लस 70 डिग्री और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस 70 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये आएगा एंगल सी वो ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा एंगल सी वो ई इज इक्वल टू 110। इस प्रकार हम लोग एंगल सी ओ ई ज्ञात करें, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था कि रेफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, मतलब सी ओ ई का रेफ्लेक्स ज्ञात करना। जब किसी एंगल का रेफ्लेक्स निकालना हो तो वो एंगल जितना हो उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 110। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा और ये बचेगा 5 और ये आएगा 250 डिग्री। ये रेफ्लेक्स हो गया एंगल सी ओ ई का। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसके बाद और फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। यहाँ पर ये जो एंगल बी ओ और ई है इस प्रकार से एंगल बी ओ ई इसको फाइंड करना है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा एंगल ज्ञात करना है। तो हमें प्राप्त क्या है ये पता हो गया कितना है और फिर इसका और इसका सम पता था कितना है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है ये एंगल हमें पता है बी ओ डी, यानी ये कितना है 40 डिग्री का है। और चूंकि सी डी एक लाइन है तो इस पर अगर हम देखें तो ये सी ओ बी तथा बी ओ डी ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे इस पर। लिखेंगे सिंस सी डी इज अ लाइन, इज ये लाइन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल सी ओ बी प्लस में एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। अब अगर हम इस एंगल की बात करें यहाँ पर ये देखिए सी ओ बी की, तो ये इसके और इसके इस पूरे एंगल के और इस पूरे एंगल के सम के रूप में हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी को। तो यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, हो जाएगा हमारा एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई और ये प्लस एंगल हो जाएगा बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बी ओ डी हमको पता है कितना है और उसके बाद अगर हम देखें तो क्या पता है इसमें सी ओ ई भी पता है कि कितना है। तो इसके और इसके स्थान पर लिख दे रहे हैं, बाकी बी ओ ई को ऐसे रहने देंगे। तो ये हमारा है 110 और प्लस में एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी का जो मान था वो पता था कितना है कि 40 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल बी ओ ई और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 150 इज इक्वल टू 180। एंगल बी ओ ई जो होगा 180 माइनस में 150, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 30 डिग्री आएगा।